नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं BBN भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। जैश ए मोहम्मद के पोस्टर और ऐसे खुली दिल्ली में खतरनाक आतंकी साजिश की परतें, सिलसिलेवार जानिए पूरा घटनाक्रम। श्रीनगर के नौगाम क्षेत्र में 19 अक्टूबर की सुबह जैश ए मोहम्मद के कुछ पोस्टर लगे दिखाई देते हैं। पुलिस इसे कश्मीर में कुछ शरारती तत्वों की कार्रवाई मानकर ध्यान नहीं देती और पोस्टर फाड़ देती है। एक बार जांच आरंभ हुई तो ऐसी साजिश की कड़ियां खुलने लगती हैं जिससे राजधानी दिल्ली ही नहीं पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। श्रीनगर के नौगाम क्षेत्र में 19 अक्टूबर की सुबह जैश ए मोहम्मद के कुछ पोस्टर लगे दिखाई देते हैं। पुलिस इसे कश्मीर में कुछ शरारती तत्वों की कार्रवाई मानकर ध्यान नहीं देती और पोस्टर फाड़ देती है। लेकिन श्रीनगर के एसएसपी डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती को इसमें एक खास ट्रेड दिखता है और वे इसकी जांच के आदेश दे देते हैं। एक बार जांच आरंभ हुई तो ऐसी साजिश की कड़ियां खुलने लगती हैं जिससे राजधानी दिल्ली ही नहीं पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सफेद पोश आतंक के काले चेहरे बेनकाब होने लगते हैं। स्थिति ये है कि 150 से अधिक डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी जांच के घेरे में हैं। सैकड़ों लोगों से पूछताछ हो चुकी है और जांच की सुई तुर्की, पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान और खाड़ी के देशों तक जा पहुंची है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पोस्टर लगा रहे 3 युवकों को पुलिस गिरफ्तार करती है। ये सभी सामान्य युवा हैं और इनका कोई आतंकी या अलगाववादी कनेक्शन नहीं है। आरिफ निसार डार उर्फ साहिल, यासिर उल अशरफ, महमूद अहमद उर्फ शाहिद, यह तीनों श्रीनगर के नौगाम क्षेत्र के रहने वाले थे। इसी क्षेत्र में पोस्टर लगाए गए थे। सीसीटीवी में इन तीनों के अलावा अन्य चेहरे दिखाई दिए थे। पुलिस उनसे पूछताछ के आधार पर जांच आगे बढ़ाती है। तीनों से पूछताछ के आधार पर पुलिस मौलवी इरफान अहमद तक पहुंचती है। मौलवी ने ही उन्हें पोस्टर लगाने के लिए उकसाया था। वह नौगाम की मस्जिद में ही मौलवी था और मूलतः कश्मीर के शोपियां का रहने वाला था। इसके अलावा उनके एक अन्य सहयोगी जमीर अहमद अहंगर तक भी पुलिस पहुंच जाती है। अहंगर भी कश्मीर के गांदरबल जिले का था और उसकी भी कोई हिस्ट्री नहीं है। इसके अलावा पुलिस को एक और दाढ़ी वाले चेहरे की तलाश है। पुलिस उसे भी कोई मौलवी मान रही थी। मौलवी पर सख्ती हुई तो सहारनपुर में निजी अस्पताल में डॉक्टर आदिल अहमद राथर का नाम आता है। 7 नवंबर को आदिल को सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर आदिल अहमद राथर वनपोरा, कुलगाम, जम्मू कश्मीर अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट रहा। 1 वर्ष से सहारनपुर के निजी अस्पताल में चिकित्सक। 8 नवंबर को अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में उसके लॉकर में मिली AK-47 राइफल। श्रीनगर में पोस्टर लगाने के मामले में वांछित था। पुलिस पूछताछ के आधार पर फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कार्यरत डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई तक पहुंचती है और 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट और अन्य हथियार मिलते हैं। फरीदाबाद के तगा गांव में उसके एक ठिकाने से 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला। 10 नवंबर को एक और ठिकाने से 2563 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिलता है। मुजम्मिल से पूछताछ के आधार पर अल-फलाह में ही कार्यरत डॉक्टर उमर नबी भट्ट का सुराग मिलता है। शाम को लाल किले के पास आत्मघाती हमला करता है। डॉक्टर उमर नबी भट्ट आत्मघाती हमलावर पुलवामा, जम्मू कश्मीर। डॉक्टर मुजम्मिल अहमद का करीबी दोनों ही पुलवामा के एक गांव के निवासी थे। उसने ही दिल्ली धमाके में शामिल कार पुलवामा के युवक के नाम खरीदी थी। मुजम्मिल से ही पूछताछ के आधार पर उनकी महिला दोस्त डॉक्टर शाहीन तथा पुलिस पहुंचती है और उसे लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया जाता है। मौलवी पर छात्रों और डॉक्टरों का ब्रेन वॉश करने का आरोप है। वह अल-फलाह विश्वविद्यालय की मस्जिद में था। इमाम लगातार छात्रों के लगातार संपर्क में था। 13 नवंबर डॉक्टर आदिल और मुजम्मिल के करीबी 3 डॉक्टरों और एक स्वास्थ्यकर्मी व एक वेल्डर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनसे पहले भी पूछताछ हुई थी। डॉक्टर मोहम्मद मुजफ्फर मीर अनंतनाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कार्यरत हैं और इसी कॉलेज के लॉकर से AK-47 मिली थी। उनके अलावा निजी चिकित्सक उमर आमिर वानी और स्वास्थ्यकर्मी आके मीर को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एक वेल्डर को भी पकड़ा गया है। अभी उनकी भूमिका की जानकारी स्पष्ट नहीं है। डॉक्टर मुजफ्फर अहमद राथर की तलाश खाड़ी देशों तुर्की और अफगानिस्तान तक आतंकी नेटवर्क की कड़ी डॉक्टर मुजफ्फर अहमद राथर की पुलिस को तलाश है। ये डॉक्टर आदिल का भाई है। पहले संयुक्त अरब अमीरात में कार्यरत था और वे अक्सर तुर्की आता जाता रहता था। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए BBN भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।